एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, मैंने नायका से रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे, मोस्टली मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। आई थॉट लेट मी शेयर दोज प्रोडक्ट्स विद यू एज वेल, इन केस आपको उसमें से कुछ भी अच्छा लगे एंड यू वांट टू गो अहेड एंड बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल द प्रोडक्ट्स। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट राइट अवे। So the major category that I've shopped for is lipsticks and lip glosses. मेरी जो कलेक्शन है ना लिपस्टिक्स की वो बहुत पुरानी है, मेजरली सब कुछ 2019-20 के आसपास का है। एंड पोस्ट दैट आई हैव नॉट परचेज्ड एनी लिपस्टिक्स पर से। जो मैंने ली भी हैं एक दो, वो मुझे सूट नहीं की थी तो वो मैंने किसी ना किसी को दे दी आगे। करंटली मेरे पास जो मेजर कलेक्शन है वो एक ही ब्रांड की है, विच इज़ इंग्लॉट। सो माई हस्बैंड यूज टू वर्क फॉर दिस ब्रांड सम ईयर्स बैक and he used to get some discounts as an employee, and मेरी जो भी collection है लिपस्टिक्स की वो सारी मेरे husband ने build up की है। So now I'm quite bored with all the products that I have and also most of them have expired now. Plus उस टाइम पे जो भी मैंने लिपस्टिक्स ली हैं या वो मेरे लिए लेके आया था ना, वो सब बहुत ही ब्राइट शेड्स थे, लाइक पिंक्स एंड रेड्स, डार्क एंड ब्राइट शेड्स, जो कि अभी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय सम न्यूट्रल कलर्स, तो मुझे न्यूड शेड्स खरीदने थे। सो दैट्स व्हाट आई डिड दिस टाइम। मेरा मेन आइडिया वॉज टू बाय लिपस्टिक्स, उसके साथ मैंने थोड़े लिप ग्लॉसेस भी ले लिए बिकॉज वाई नॉट। एंड कुछ और प्रोडक्ट्स लिए हैं विच आर नॉट मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। मैं जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ओपन करूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। जो लिपस्टिक्स मैंने खरीदी हैं ना, वो सब मेजरली मैंने के ब्यूटी से लिए हैं। के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मोस्टली मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जितने मैंने लिए हैं खुद और जितना मैंने बाकी सबसे रिव्यूज़ भी सुने हैं, सब के ब्यूटी के लिए पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देते हैं हमेशा। सो आई थॉट ऑफ बाइंग लिपस्टिक्स फ्रॉम के ब्यूटी। मुझे उनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी कलर ऑप्शंस थे उनके पास। इट बिकेम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज ऑल्सो। So I finally shortlisted 3 K Beauty lipsticks. So these are matte drama long stay lipsticks as they are calling these. And इनके जो नाम है ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। इन्होंने जो नाम रखे हैं ना लिपस्टिक्स के, वो सारे सिनेमा रिलेटेड रखे हैं। लाइक द 3 that I've got are snapshot, suspense and drama, debut। ऐसे उनके पास ड्रामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ है। So the first one that I've bought is snapshot। एक तो मुझे इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है। जो भी उनका लिपस्टिक का बेसिकली शेड होता है ना, वैसा ही वो बाहर का ये कलर रखते हैं एंड ये काफ़ी प्रीमियम सा लुक देता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। दिस इज़ एनरिच्ड विद ग्रेप सीड ऑयल एंड रेड रास्पबेरी। तो ये मैं ओपन कर रही हूँ यार। इज़न्ट इट क्वाइट नाइस? आई मीन मुझे तो इनकी पैकेजिंग ही बहुत अच्छी लग रही है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट के ब्यूटी लिपस्टिक। एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट, मैंने पहले इनकी क्रेयॉन लिपस्टिक्स यूज़ की हैं, पर उनकी पैकेजिंग इतनी कोई खास नहीं लगी मुझे जितनी, आई मीन ये तो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है। एंड अगेन जो कलर लिपस्टिक का है ना, लिप शेड जो भी है उसी कलर का उन्होंने ये बाहर का वो भी रखा हुआ है। सो लेट्स ओपन इट एंड सी। मैंने ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक बार देख लिए हैं, बट here it is. This is the shade. I hope you can see it. So this is the first shade that I got. So I'll swatch it. So these are not very pigmented. ठीक है, so if you want better coverage, आपको वो build up करना पड़ेगा ज़्यादा लगा के थोड़ा, but I like it. एज इन मुझे जो चाहिए था अभी वो लाइट शेड्स चाहिए थे, तो अगर मैं एक बार लगाऊंगी वो इतना डार्क नहीं होगा। सो आई लाइक इट in that way. So this is the first shade that I got. Moving on, the next one is suspense. Okay, जो फर्स्ट वाला था लिप शेड, उसका प्राइस है 749। इट वॉज एक्चुअली फॉर 999 एंड आई गॉट इट फॉर 749। मैंने के ब्यूटी के काफ़ी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं इसमें, तो आई गॉट एन एडिशनल ऑफर। सो दिस इज़ द सेकेंड वन, सस्पेंस। दिस इज़ ट्रूली गिविंग मी न्यूड वाइब्स। So this is the shade Suspense. Yep. So this is a pinkish brown shade and ये एक truly जो nude shade होता है ना, वैसी vibe दे रहा है मुझे। So this is the swatch. The second one is Suspense. The first one is Snapshot. The third one is named Debut. तो जो सेकंड मैंने ली है सस्पेंस, उसका प्राइस है 799
ये बाहर से तो मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। आई मीन दिस कलर, आई रियली लाइक दिस कलर। काफ़ी प्रीमियम सा कलर लग रहा है। लेट्स जस्ट ओपन इट एंड सी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दिस इज़ क्वाइट लाइट। इसको तो आपको अगर ज़्यादा डार्क चाहिए तो आपको काफ़ी बिल्डअप करना पड़ेगा, बट आई थिंक आई रियली लाइक दिस शेड। के ब्यूटी के तो तीनों लिप शेड्स अप्रूव हो गए हैं। आई थिंक दे आर ऑल प्रिटी गुड। एंड द अदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़, ये जो इनका क्लोजिंग मैकेनिज्म है, देयर इज़ अ मैग्नेट हियर, तो ये ऐसे टक करके बंद हो जा रहा है। ये मोस्टली मैंने तो परफ्यूम्स में ही देखा है, अभी परफ्यूम कैप्स ऐसे क्लोज होती हैं, बट दिस इज हाउ द लिपस्टिक इज ऑल्सो क्लोजिंग। सो ये वाला शेड मुझे मिला है 849 रुपीज़ में। All these three were for 999. Moving on to the next brand. This is the last lip color that I got. It's from the brand Lakme. इनकी 9 to 5 सीरीज से है ये। It's in the shade Blushing Nude and इसका प्राइस था 599 rupees and I got it for 300 rupees, so it's quite a steal deal. This is how it looks from outside. And this is the actual shade. It's a pink color. Ooh, interesting. ये लास्ट वाला है। ये सारी मैट लिपस्टिक्स हैं जो भी मैंने ली हैं, एंड आई थिंक आई एम प्रिटी हैप्पी विद ऑल द शेड्स। आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल ऑफ दीज इन माई अपकमिंग वीडियोज़। यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि मैंने यही शेड्स यूज़ किए हैं। सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट आई बॉट वॉज लिप ग्लॉसेज एंड टिंट्स। मेरे पास रिसेंटली कोई भी लिप ग्लॉसेज एंड टिंट्स नहीं है। मैं लिप ग्लॉसेज लेती भी नहीं हूँ बिकॉज समहाउ आई फील कि मुझे वो ज़्यादा सूट नहीं करते हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई भी लिप ग्लॉस खुद से नहीं खरीदा है। बिफोर आई वॉज मैरिड इन अ यंग एज ऑल्सो मैं लिप ग्लॉसेज अगर लगाती थी तो अपनी बहनों के ही लगाती थी, एंड पोस्ट दैट आई हैव नेवर बॉट एनी लिप ग्लॉस। तो पहले मैं आपको लिप टिंट्स दिखा देती हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू लिप ग्लॉस। सो दिस इज़ अ ब्रांड नेम रोमैन, जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। आई थिंक इट्स अ कोरियन ब्रांड एंड आई मीन लुक एट द पैकेजिंग। ये तो पैकेजिंग ही मुझे बहुत अच्छी लग रही है, यू नो, क्वाइट क्लासी एंड सटल एंड क्लासिक सी लग रही है बेसिकली। सो द स्टिक इज़ ऑल्सो लाइक दैट। जैसे बाहर की पैकेजिंग है वैसे ही अंदर की स्टिक भी है। एंड जो शेड मैंने लिया है वो है 22 पोमेलो एंड दिस वॉज फॉर 890 रुपीज़, और इस पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। बट आई लव्ड दिस शेड, जस्ट लव्ड दिस शेड। दिस इज़ लाइक एन एवरी डे कलर। आई मीन जब आपको ऐसे ही बाहर यू हैव टू गो फॉर अ एरेंड्स रन और मेजर कुछ नहीं है, एंड इवन इफ यू आर ड्रेस्ड अप एंड यू डोंट वांट टू मेक द मेकअप वेरी हैवी, I think this is a perfect thing to wear. You see it? It's a beautiful color. I mean, this again is a perfect example of a nude shade for me. I love it. I wanted to try this brand because इसकी मैंने काफ़ी hype देख ली है अभी social media पे. So I thought let's just give it a shot. The next one again is from K Beauty, lip tint. And इसका shade है Zesty. Shade name is Zesty. It's a pink color tint. This is how it looks. It's matching with my t-shirt. So ये अगर आप देखो तो ये बेसिक सी पैकेजिंग है कि ग्लॉसेस के लिए, बट इफ़ यू सी द लिपस्टिक्स दैट आई शोड यू, मुझे ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी इनकी लिपस्टिक्स की, के ब्यूटी की, इवन रोमैन की। Although I did not really want such a color, but I think I like it because it's a tint. Yup. Just like I thought, looks just like my t-shirt color. ये था 899 का, ये मुझे मिला है 809 में। कलर्स तो मुझे ऑलमोस्ट सारे अच्छे लग रहे हैं। दिस मे बी आई वुडंट हैव, अगर मुझे रेट करना हो अभी तक तो मैं उसको लास्ट दूंगी इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, इन टर्म्स ऑफ लिपस्टिक्स एंड लिप ग्लॉसेज एंड लिप टिंट्स, बट स्टिल इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसे कलर की अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। मूविंग ऑन टू लिप ग्लॉसेज, सो दिस इज़ अ लिप ग्लॉस अगेन फ्रॉम के ब्यूटी। इट्स अ हाइड्रेटिंग लिप ऑयल ग्लॉस। इट्स हाइड्रेट एंड ट्रीट, सॉरी मैंने आपको पैकेजिंग नहीं दिखाई, हाइड्रेट एंड ट्रीट,
तो पैकेजिंग इज सेम एज द लिपस्टिक्स एंड दिस इज़ द शेड ऑफ द लिप ग्लॉस. बहुत ही लाइट सा पिंक कलर है जो एक्चुअली ग्लॉस में तो आपको शायद उतना समझ भी नहीं आएगा. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो व्हेन आई वेयर इट, I mean swatch it, not wear it right now, I don't think you'll be able to notice the pink shade in it. आपको अभी ये ट्रांसपेरेंट ही लगेगा, but when I wear it on my lips I think you'll be able to understand better. तो ट्राई ऑन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी. I don't know if it is going to be a long format video or a short format video, but I will make try on videos for these shades and you can check it out over there. तो इसका प्राइस था 899 रुपीज़ और ये मुझे मिला है 794 रुपीज़ में. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इन लिप ग्लॉसेस, इट्स अ लिप प्लम्पर फ्रॉम के ब्यूटी. अगेन पैकेजिंग इज सेम, लिप ग्लॉसेस और लिपस्टिक्स की. एंड ये भी था 899 रुपीज़ का और ये मुझे मिला है 764 में. सॉरी, जो मुझे लिप ग्लॉस भी मिला है अर्लियर, लिप ग्लॉस ऑफ के ब्यूटी इज़ ऑल्सो 764 नॉट 794. तो ये तो एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट कलर है. इट्स अ लिप प्लम्पर. आई वॉन्टेड टू ट्राई लिप प्लम्पर्स. आई वॉन्टेड टू सी क्या होता है, क्या वो टिंगलिंग सेंसेशन इन सब में भी होती है, नहीं होती है, क्या होता है, डू लिप्स एक्चुअली गेट प्लम्प और दे लुक प्लम्पर विद द ग्लॉस. तो मुझे ट्राई करना था क्योंकि मुझे ग्लॉसेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. तो देखो अभी इसमें स्वॉच में तो अगेन ये मेरे को बिल्कुल सेम लग रहा है एज दी अदर लिप ग्लॉस. कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं. आई थिंक व्हेन आई वेयर दिस पिंक शेड तो ही समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आ रहा स्वॉच में. प्राइस दोनों का सेम है. And that's it for all the lipstick shades, tints and lip glosses that I bought. I'm quite happy with my purchase. मुझे जैसे शेड्स चाहिए थे मोस्टली मुझे वैसे शेड्स मिले, एक्सेप्ट द के ब्यूटी का जेस्टी विच ऑल्सो इज़ नॉट दैट बैड. अगर मेरा आइडिया अभी न्यूट्रल शेड्स लेने का ना होता तो आई थिंक दिस वुड बी अ परफेक्ट बाय फॉर मी, बट फॉर नाउ नॉट सो मच. आई एम नॉट रिटर्निंग दिस, आई एम गोइंग टू यूज़ इट. मूविंग ऑन टू नेल कलर्स, आई बॉट 2 नेल पेंट्स. सो नेल पेंट्स में ऐसा है कि मेरे पास सारे न्यूट्रल शेड्स हैं. आई डोंट हैव एनी कलर, यू नो वो पॉप ऑफ कलर जो होता है वैसे कलर्स नहीं थे मेरे पास. सो आई थॉट लेट मी ट्राई सम न्यू शेड्स. जब भी मैं अपना पेडिक्योर करवाती हूँ या मैनिक्योर करवाती हूँ ना, तो मैं उनके पास देखती हूँ हमेशा बहुत पॉपी कलर्स होते हैं. आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरे पास ऐसा कोई कलर नहीं है, तो आई थॉट कि लेट मी जस्ट गिव इट अ शॉट. सो द फर्स्ट शेड दैट आई बॉट इज टेंडर लैवेंडर. दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी. I love this color. So lavender is another color that I really like. And I mean, I think it's quite in also these days. And the other one that I got is again from K Beauty. ये भी same price का है. It's also for 200. इनका actual price was 259 and I got it for 200 each. And this is the shade Rosebud. Apparently, I somehow feel that pink is my favorite color. I have just come to realize that. मैं जो भी खरीदती हूँ उसमें कुछ ना कुछ पिंक तो मैं ज़रूर लेती ही हूँ. And when somebody asks me what my favorite color is, I never say it's pink. But turns out it is pink. In terms of makeup, लास्ट चीज़ मैंने खरीदी है वो है शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर. उल्टा पकड़ा है. दिस इज अ मिनी in the shade Too Fair. Okay, so the idea behind buying this is that I already have a bigger bottle of this and the shade that I got was not the correct shade for me. It was a darker shade and अब वो बड़ी bottle है तो मैं, and plus it's very expensive. Hello, it's very expensive. तो मैं उसको ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकती. ठीक है, मुझे उसकी हर बूंद बूंद यूज़ तो करनी है. तो मुझे आइडिया आया कि मैं एक लाइट शेड लेती हूँ, आई थिंक इवन लाइटर दैन माई स्किन टोन, एंड आई मिक्स द 2 शेड सो दैट प्रॉब्ली कुछ बीच का शेड अचीव हो जाए जो मेरी स्किन टोन पे सूट कर जाएगा. तो इसलिए मैंने मिनी ख़रीदा है. अगेन मैं इतना बड़ा 4500 का तो नहीं लेने वाली थी, इसलिए मैंने मिनी लिया है. दिस इज़ फॉर इसका
Actual price is 1,999. I got it for 1,600. So I'll try mixing the two colors and see whether it's suiting me or not. नहीं भी करता है तो anyway I'm going to use it. ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, but I thought let me just try. ये ऐसी चीज़ों में मिक्स मैच करके भी कुछ कुछ अचीव हो जाता है फाउंडेशंस में. तो मैं मेजरली फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ. आज मैंने फाउंडेशन पहनी है, बट अदरवाइज आई डोंट रियली लाइक यूजिंग फाउंडेशन. आई थिंक इट डज नॉट सूट माई फेस वेरी वेल एंड इट मेक्स मी लुक ओल्डर than I actually am. So, and a lot of people have also given me this feedback कि it doesn't suit me. तो I really like tints. तो मेरे पास currently Smashbox का एक tint है which is just beautiful. वो आपकी स्किन पे इतना perfectly blend हो जाता है कि ऐसे लगता ही नहीं है that you're really wearing anything on your face, and gives you a very subtle finish and I really like it. फाउंडेशन से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे टिंट्स लगते हैं, एंड आजकल तो वैसे ही लाइट मेकअप का ही ट्रेंड है, ज़्यादा हेवी मेकअप का ट्रेंड नहीं है. सो इसलिए वो मेरे को परफेक्ट लगता है फॉर मी. एंड द अदर इज़ दिस शार्लेट टिलबरी का दिस फ्लॉलेस फिल्टर. दिस इज़ एक्चुअली सपोज टू बी वर्न बिलो योर फाउंडेशन टू हैव दैट यूवी ग्लोई इफेक्ट, बट आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट फाउंडेशन ऑन इट ओवर इट, एंड आपकी स्किन एकदम ड्यूई और ग्लोई सी लगती है. बहुत सुंदर सा इसका फिनिश आता है. आपको अगर ट्राई करना है, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, आपको अगर ट्राई करना है एंड सी इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर सच प्रोडक्ट्स. मैंने अपना फर्स्ट जो ये ऐसा प्रोडक्ट लिया था वो लास्ट ईयर अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पे लिया था, जो मैंने बड़ी वाली बॉटल ली है. उससे पहले मैंने भी कभी भी ऐसे ये वाले हाई एंड ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई बॉट इट. इट इज़ क्वाइट नाइस, बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं चलेगा. ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ ट्राई टेस्ट कर रहे हो अभी अपनी स्किन पे चीज़ें. तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. और अगर आपको लेना है, इफ़ यू नॉट अ बिगिनर एंड आपको लेना है, तो आप मिनी से ट्राई करो. मिनी ठीक है, ये बहुत छोटा है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव दैन द बिगर बॉटल्स, राइट. दैट्स वॉट आई वुड सजेस्ट. मैंने आज फाउंडेशन लगाया है, मैंने फुल मेकअप किया है, बिकॉज मुझे कई बार बीच में भूत चढ़ता है कि मुझे वो सब मेकअप ट्राई करने का मन करता है अपना, जो भी मेरे पास है. थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ नहीं तो आई लाइक डूइंग दैट. इसलिए मैंने आज फाउंडेशन लगाई है, इसलिए मैंने ये फुल सेट मेकअप किया है. अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं करती हूँ, ऐसे नहीं रहती हूँ. मैं जनरली तो घर पे कुछ भी मेकअप नहीं पहनती हूँ ऑब्वियसली. ये बस मुझे आज थोड़ा चढ़ा था, थोड़ा ट्राई करने के लिए, एंड देन आई थॉट आई हैव टू डू अ वीडियो एज वेल, सो लेट मी जस्ट कीप इट ऑन. अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, दैट्स अ हेयर प्रोडक्ट. मेरे बाल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक कि मेरे बाल काफ़ी फ्रिजी हैं, ड्राई हैं और वेवी हैं, राइट. तो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया, या आई अंडरस्टूड रिसेंटली, कि जो मैं अपने हेयर वॉश जैसे करती हूँ ना, द वे ऑफ वॉशिंग हेयर इज़ नॉट राइट. ठीक है, जो हम सैलॉन्स में कभी जाते हैं हेयर कट कराने के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो हमारा हेयर वॉश करते हैं ना, तो वो हमारे बाल ऐसे सीधे ही रख के उस पर शैम्पू करते हैं और उस पर कंडीशनर लगाते हैं ऑन द लेंस, राइट. वो कभी भी हमारे बाल ऐसे ऐसे करके नहीं करते हैं. मैं ऐसे करती थी. Oh my God. मैं अभी तक अपना हेयर वॉश ऐसे ही करती थी, अपने बाल पूरे ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के उनको वॉश करती थी. एंड आई ऑलरेडी हैव फ्रिजी हेयर, उसके ऊपर मैं ये करती थी. तो शावर के बाद, मतलब हेयर वॉश के बाद, मेरे बाल और ज़्यादा फ्रिजी हो जाते थे. तो अभी रिसेंटली ओनली आई अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं करना है. मुझे अपने बाल ऐसे सीधे रख के ही उन पे शैम्पू लगाना है, वैसे ही उसको मसाज करना है, लेंस पे भी वैसे ही सीधे रख के करना है. एंड वैसे ही अगर आप हेयर मास्क या कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो आपको करना है वैसे ही. ठीक है, उसके बाद आप वॉश करके हेयर अपने टाल ड्राई हेयर पे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं एज़ पर योर हेयर टाइप. तो मेरे बाल क्योंकि ड्राई फ्रिजी हैं एंड कर्ली वेवी हैं, नॉट कर्ली, ये मैंने कुछ किया नहीं, ऐसे ही रहते हैं मेरे बाल वेवी. ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सेट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स लिया है फ्रॉम द ब्रांड फिक्स माई कर्ल्स. तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका प्राइस है 510 रुपीज़ और ये मुझे मिला है 464 रुपीज़ में. एंड इसमें 2 सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. एक है आपका कर्ल क्वेंचिंग हेयर बटर
और दूसरा है कर्ल क्वेंचिंग हेयर जेली। तो आपको क्या करना है कि अपना हेयर वॉश करके टाल ड्राई करके आपको पहले ये हेयर बटर यूज़ करना है, पूरा लेंस पे यूज़ करना है इसको। एंड देन पोस्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट आपको जो जेली है, हेयर जेली है, वो यूज़ करना है। ये फ्लैक्सीड जेली है, इसको यूज़ करना है। और आपको वो लगा के प्रोडक्ट अपने बालों को ऐसे ना फोल्ड करके ऐसे स्क्रंच करना है। यू कीप स्क्रंचिंग इट। तो आपका जो नेचुरल फॉर्म है ना बालों का, यू विल बी एबल टू अचीव दैट नेचुरल फॉर्म। एंड देन लीव द प्रोडक्ट इन, राइट। ये क्योंकि आप शावर से निकल के हेयर टॉवल ड्राई करके उसके बाद ये सब करेंगे। दीज आर लाइक लीव इन कंडीशनर्स और एनी हेयर सिरम्स, ठीक है। तो ये करके ऐसे रख देना है आपको और उसको एयर ड्राई होने देना है। तो जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे ना, तो आपके जो नेचुरल बालों का जो फॉर्म है या जो नेचुरल हेयर टाइप है ना, वो अचीव हो जाएगा इससे। अगर कर्ली हैं तो कर्ल्स आ जाएंगे, अगर वेवी हैं तो वेव्स आ जाएंगे। अगर स्ट्रेट है तो देन दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ ओनली फॉर वेवी एंड कर्ली हेयर गर्ल्स, ठीक है। तो ये मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरे बाल काफ़ी फ्लैट भी हैं, वॉल्यूम नहीं है। तो करेंटली मैं एक वॉल्यूम बूस्टिंग प्रोडक्ट भी यूज़ करती हूँ, नॉट ऑल द डेज, ओनली ऑन द डेज दैट आई वॉश माई हेयर, दैट टू नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट। तो ये एक नया प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था, आई थॉट आई गिव इट अ शॉट। ये मैं ट्राई करके आप लोगों को फीडबैक दूंगी अगर इट सूट्स मी, सो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। So the next set of products that I've bought are things that you need to wear inside clothing where you cannot wear a normal bra, ठीक है। तो उसके लिए आपको मार्केट में कुछ क्या काफ़ी प्रोडक्ट्स आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ ऐसी ड्रेस पहन रहे हो जहाँ पे आप अंदर ब्रा नहीं पहन सकते बिकॉज आप एक बैकलेस है, बैक दिखेगा उससे ब्रा का, या स्ट्रैप्स दिखेंगे, राइट। तो उसके लिए आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। द फर्स्ट वन इज़ बूब कप्स। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो इसमें स्ट्रैप्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, बस कप्स होते हैं। एंड दीज आर मेड ऑफ नाइलॉन एंड स्पैंडेक्स। एंड ये आप अपनी किसी भी वैसी ड्रेस के अंदर पहन सकते हैं। ये स्टिकॉन्स टाइप होते हैं, इनमें ग्लू होती है दूसरी साइड पे, एंड जो कि एक प्लास्टिक कवर से कवर्ड रहता है। व्हेन यू यूज़ द प्रोडक्ट, आप वो प्लास्टिक कवर निकाल के वो ग्लू वाली साइड ड्रेस पे लगा के देन यू कैन वेयर योर ड्रेस ऑन टॉप ऑफ इट। So that's how it works. It's from the brand Pink Polka. This is the shade Nude. इसमें एक black shade भी आता है. It's a set of 2 that I got and इसका प्राइस था 999. I got it for 649 rupees. मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स पहले कभी भी ट्राई नहीं किए हैं लाइफ में। पहले मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, जब मुझे नॉलेज भी हुआ तो मैं जनरली फिर ऐसे प्रोडक्ट्स बोल रही हूँ, ऐसे कपड़े ही नहीं लेती थी जहाँ पे आई वुड हैव टू यूज़ सच प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स सच अ हैसल। आई यूज टू फील कि यार I mean, क्यों इतनी मेहनत करनी है, ठीक है छोड़ो, लेते ही नहीं ऐसे कपड़े। तो आई थॉट आई जस्ट गिव इट अ शॉट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज निपल पेस्टीज, निपल कवर्स। बेसिकली जहाँ पे आप ये बूब कप्स भी यूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पे यू कैन यूज़ निपल पेस्टीज। ये भी अगेन पिंक पोल्का ब्रांड से ही है। These are cotton feel nipple covers, that's what they've mentioned. मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। These are again in the shade nude and बहुत पतले से ब्रीदेबल से हैं, that's what they've said. इसमें 10 कवर्स हैं। इसका MRP है 499 rupees and I got it for 299 rupees. The last product that I got is body shape tape. ये बेसिकली थोड़ा शेप देने के लिए, जब आप बेसिकली निपल कवर्स भी पहन रहे हो और ऐसी कोई ड्रेस पहन रहे हो जो यहाँ से डीप है या यहाँ से उसमें कट है, ठीक है, तो उसमें आप ये ऐसी टेप यूज़ करते हैं। लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट दे वेयर, वो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर आप देखते ही होंगे, यू माइट हैव सीन कि उन्होंने ऑब्वियसली ब्रा तो नहीं पहनी है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे यूज़ इन साइड द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट दे वेयर, राइट। ये 399 का है और ये मुझे 339 में मिला है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड सैनफी। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द ब्रांड नेम करेक्टली, बट SANFE ये है ब्रांड का नाम। दिस इज़ 100% कॉटन एज देव मैंशनड एंड हैवी ब्रेस्टेड गर्ल्स के लिए ऑल्सो दिस इज़ क्वाइट यूजफुल, क्योंकि वो आपको एक लिफ्ट दे देता है, राइट। इफ़ यू नॉट वेयरिंग अ ब्रा, वो आपको एक लिफ्ट दे देता है। And plus these are waterproof. How long do these last?
and obviously they are not reusable, but how long do they last that I am not sure of. इस पे उन्होंने दिया भी है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है. बेसिकली आपको जैसी भी कवरेज देनी है ना उसके हिसाब से यू कैन कट द टेप आउट एंड यू कैन पेस्ट इट एंड यूज़. जैसा आपका टॉप का या ड्रेस का डिज़ाइन भी है, सपोज ऐसी है ड्रेस आपकी, तो आप टेप को ऐसा ही पेस्ट करो, ठीक है, तो कि ताकि उसी एरिया में टॉप के अंदर आप वो पेस्ट कर रहे हो. दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग दीज प्रोडक्ट्स. आई डोंट इवन नो इफ आई हैव एनी सच टॉप्स करेंटली, बट आई डू वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट. तो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको फीडबैक दे दूँगी. 2 और प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अभी डिलीवर नहीं हुए हैं. मैं आपको बता देती हूँ प्रोडक्ट क्या है. मैं यहाँ पे शायद साथ में उसका एक फ़ोटो या क्लिप कुछ भी अटैच कर दूँगी. एक है रेसर बैक क्लिप्स. सो बेसिकली जहाँ पे आप ब्रा तो पहन रहे हो, यहाँ साइड से वो स्ट्रैप शो ना हो, तो उसके लिए क्लिप्स आते हैं. ब्रा के स्ट्रैप्स को क्लिप में अटैच कर देते हैं सो दैट वो आपके स्ट्रैप सेंटर में आ जाएंगे. जैसे हमारे वो पेपर क्लिप्स नहीं होते हैं स्कूल्स में, तो आई थिंक हम सब ने बहुत यूज़ किए हैं. वो पेपर क्लिप्स होते हैं, उसमें आई थिंक वो एज अ जुगाड़ भी काफ़ी लड़कियां यूज़ करती हैं. तो वैसा ही कुछ होता है, क्लिप टाइप होता है, उसमें ऐसे हुक्स होते हैं एंड वो ब्रा यहाँ पे फंस जाती है हुक्स में, एंड दैट्स हाउ वो साइड से फिर शो नहीं होती है. एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ब्रा स्ट्रैप्स. ये था एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल ब्रा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है. That's it for all the products that I bought. I hope you liked what you watched. In case you have any queries, leave your questions in the comment section and I'll get back to you. If you liked the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. I'll also add links for all the products in the description box in case you want to buy any of the products. Thank you so much to all the viewers who have subscribed to my channel. Thank you so much for supporting me. And to everybody else, if you like my content, please do subscribe to my channel. It will be a great support for me. I'll be signing off for now and I'll see you in my next video. Thank you so much. Good night. Have a good day. Bye.